नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 16 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, जीके के, रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारों 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का शायद 25वां सेट का हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो जो अभी तक 24 सेटों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो वो प्लेलिस्ट आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा क्योंकि अगर रेलवे का अगर पूछा जाए सबसे अच्छा पेपर का पैटर्न देखने को मिला इस 6 महीने में, तो एक आरपीएफ कांस्टेबल था और उससे भी बेहतरीन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो और इस क्लासेस को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे कंपाइल पीडीएफ पहले से ही अपलोड किया जा चुका है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या 917, उसका पहला अंक हो गया 9। सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, तो यहां पर सबसे छोटी संख्या है 539, उसका दूसरा अंक हो गया 3। उसमें कह रहा है जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो 9 + 3 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संगीत कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन ने एक दुकान से 1100 रुपया प्रति किताब की दर से 51 किताब खरीदा और दूसरा दुकान से 905 रुपया प्रति किताब की दर से 49 किताब खरीदा, तो उसने प्रति किताब औसत कीमत कितना चुकाया। तो एक बात समझिए, देखिए एक दुकान से 51 किताब खरीदा और एक किताब का कीमत 1120, तो 51 किताब का कीमत हो जाएगा 1120 गुना 51, प्लस दूसरा दुकान से 905 रुपया प्रति किताब की दर से 49 किताब खरीदा, तो उस 49 किताब का कीमत हो जाएगा 49 गुना 905 डिवाइडेड बाय टोटल किताब पूछ रहा प्रति किताब औसत कीमत, तो टोटल किताब से डिवाइड करेंगे, 51 + 49 हो जाएगा 100। अब देखिए ये 51 का मतलब होता है 17 गुना 3, तो 1120 का मतलब होता है 3360। इसको पहले 17 से गुना करेंगे, ठीक है। 17 से गुना करना आसान है, 0 17 छक, आपको पता है 17 छक 102 का 2 बचा 10, 17 तिया 51, 51 10 61 का 1, बाकी 6, 17 तिया 51 6 57, इधर गुना करने पे आएगा इतना। आप देखिए यहाँ पे 905 गुना 49 है, 49 को 7 गुना 7 लिख सकते हैं, 49 को 7 गुना 7 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 905 है, तो 49 को पहले 7 से गुना करेंगे तो 35 होगा और 9 सती 63, फिर इसको 7 से गुना करेंगे तो गुना करते हैं 7 पंचे 35 का 5, बाकी 3 7 21, 22 23 24 का 4, बाकी 2 7 21, 22 23 का 3, बाकी 2 7 6 42, 2 44 डिवाइडेड बाय 100। देखिए कैलकुलेशन आपको करना है कि कैसे आसान करना है, ठीक है। बाकी जोड़ देंगे, 5 4 2 6, 3 और 1 4, 7 4 11, 5 4 9 और 1 10। अब 1,0465 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1014.65, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 तरीका होता है, यहाँ पर हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे। अब चूंकि डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट के केस में जो सक्सेसिव होता है x + y - xy बटे 100, तो पहले 20 और 4 पे लेंगे, तो 20 और 4 हो गया 24, क्योंकि x + y 24 माइनस x × y, तो 20 गुना 4 80, 80 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.8, और 24 में से 0.8 चला गया तो हो गया 23.2। अब इस 23.2 का 13 के साथ, तो आपको पता है x + y, तो 23.2 को 13 के साथ जोड़ेंगे तो 23 3 26 10 36.2। अब गुना करके
गुना करेंगे 23.2 गुना 13/100। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया 36.2। 13 से गुना करना आसान है, 13 दूनी 26 का 6, बाकी 2, 13 तिया 39, 40 41 का 1, बाकी 4, 13 दूनी 26, 4 30। डेसिमल के बाद 1, फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 0 के बाद, यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 0 के बाद, मतलब 3.016। अब इस 36.2 को इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 0 बैठा दे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 1, 1 में से 0 गया 1, यहाँ बचा 36, 36 में से 3 गया 32, सॉरी 36 में से 3 गया 33। तो 33.184, 33.184 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में अमित की आय 22,000 थी, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तो 2021 में मतलब 2 वर्ष बाद अमित की आय कितना होगा? तो देखिए अभी अमित की आय है 22,000, प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि हुआ, तो 10% की दर से वृद्धि हुआ तो हो कितना गया 110%, मतलब 110/100। फिर उसका 10% का वृद्धि हुआ तो हो कितना गया 110/100। अब देखिए 00 00 4 0, ये 3 0 इसको काटा और 1 0 इसको काटा। अब देखिए यहाँ 22 है, तो 22 का मतलब होता है 11 गुना 2। अब देखिए 11 11 11, तो 11 का क्यूब आपको पता है 1331। अब उसमें 2 और 1 0 गुना 2 गुना 0, आपको पता है 1331 गुना 2। ये देखिए ऑरली कैलकुलेशन होने वाला था, जो हम लिख रहे हैं ना वो सारा ऑरली ही किया जाता है, तो क्योंकि ऑरली बोलेंगे तो समझ में नहीं आएंगे बहुत सारे स्टूडेंट को। तो 1331 गुना 2 होता 2662, 1 0 बैठेगा, तो 26,620 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवम का वेतन 12,000 रुपया प्रति महीना है, मतलब कर रखा है कि वह हर महीना 12,000 रुपया कमाता है, इनकम है। उसमें से 4,000 रुपया घर के किराए पर और 1,500 बिल पर खर्च कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 4,000 प्लस 1,500 मतलब 5,500 खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है? तो 12,000 में 5,500 खर्च कर रहा है तो बचा रहा है 6,500। अब कह रखा है ये हर महीना 6,500 बचा रहा है, लेकिन कर रहा है तो वो 1 साल में कितना बचाएगा। लेकिन एक बात और कह रहा है कि जिस महीना उसका बर्थडे होता है उस महीना वो अपना 1 मंथ का सेविंग को खर्च कर देता है। तो देखिए अगर मान लीजिए बर्थडे ना मनाता तो वो 12 मंथ का सेविंग बचाता, 1 मंथ का सेविंग 6,500, तो लेकिन 12 में से 1 मंथ वो घटा दे रहा है। क्या कर रहा है 1 मंथ का सेविंग को वो पूरा का पूरा खर्च कर दे रहा है, तो वो बचाएगा कितना 11 मंथ का सेविंग बचाएगा, कितना 11 मंथ, 1 मंथ का 6,500, तो 11 मंथ का होगा 6,500 गुना 11, 0 0 5 6 5 11 6 और 1 7, मतलब 71,500 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बिल्ली उल्लू है, सभी बिल्ली उल्लू है, कुछ उल्लू चूहा है, कुछ उल्लू का दिया चूहा है, और कोई भी चूहा चमगादड़ नहीं है, यहाँ ले लेते हैं। कुछ चूहा बिल्ली है, देखिए कुछ चूहा बिल्ली है नहीं कह सकते सर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसके बारे में कह भी सकते नहीं भी कह सकते। कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते, कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते, नहीं सर बिल्कुल नहीं, कह नहीं सकते कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 1 मिनट, ये बिल्ली, ये उल्लू और ये चूहा और ये चमगादड़, कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकता है। अगर ये चमगादड़ चूहा नहीं है तो ऐसे बन सकता है, तो हो सकता है, तो ये हो सकता है, निष्कर्ष 1। ठीक है, अगर कंफर्म करता है कि कुछ चमगादड़ बिल्ली है तो नहीं कर सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यहां पर हो सकता है कंक्लूजन लिखा है, इसलिए निष्कर्ष 2 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत की कहानियों पर आधारित है? तो पंडवानी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सहकारी समिति कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अपराध माना जाता है? तो गलत जानकारी देना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है, ये टावर है जो जमीन पर लंबवत खड़ा है, मतलब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 27.6 मीटर की दूरी पर है। अब उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण देखता है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है, तो मीनार की लंबाई मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए
राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि अगर यहाँ पे 45 डिग्री बनता है तो ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट और ये √2 यूनिट होता है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये, तो ये है 27.6, तो ये हाइट होगा भी 27.6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? तो चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हम नहीं कराते, आसान होता है, जैसे बोलता है वैसे करते चले जाइए। तो रीजनिंग के मैं 2 ही प्रश्न पूरे वीडियो में छोड़ता हूँ, दोनों आसान वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने फॉरवर्ड बुक में अपनी नेट शॉर्ट पोजीशन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो दिसंबर 2024 में $67.9 बिलियन से बढ़कर 77.5 बिलियन हो गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? 4 पेन और 3 नोटबुक है। देखिए 4 पेन प्लस 3 नोटबुक का कीमत है 277। एक और यहाँ पर दे रखा है 16 नोटबुक का जो कीमत है वो 12 पेन की कीमत से 144 रुपया अधिक है। अब देखिए तीनों को 4 से काटेंगे, तो ये 4 से काटेंगे तो ये हो गया 16, 4 से कटा 4 एन, ये 4 से कटा तो 3 पेन, ये 4 से कटा तो 4 12, 2 6 चौक 24, तो 4 एन बराबर हो गया 3p माइनस 26। अब देखिए अगर इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस 3p इजिकल टू 36। अब देखिए p, अब यहाँ पर देखिए p का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे p का कोफिशिएंट 3 है, तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करेंगे? 1 मिनट। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ 4 है नहीं, यहाँ 3p है, दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 4 12 पेन प्लस 9 नोटबुक इज इक्वल टू 277 गुना 3 7 21 7 21 22 23 का 3 बाकी 2 3 दूनी 6 2 8। अब यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 नोटबुक माइनस 12 पेन इज इक्वल टू 36 चौक आपको पता है 144। कुछ नहीं कीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, तो ये -12p प्लस 12p कटा 16 प्लस 9 हो गया 25 नोटबुक, इधर हो जाएगा 4 और 1 5, 4 3 7, 8 और 1 9, 25 नोटबुक का कीमत 975। तो एक नोटबुक का कीमत होगा 25 या 75, ठीक है 22 225, 25 नमा 225, मतलब n का वैल्यू पता चल गया, एक नोटबुक का कीमत पता चल गया 39। अब देखिए एक नोटबुक का कीमत 39 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, तो एक नोटबुक का कीमत 39, तो यहाँ पे पुट कर देते, कहीं पर भी पुट कर दीजिए वैल्यू सेम ही निकलेगा, कहीं पर भी पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा? सेम ही। तो यहाँ पे रखते तो 39 गुना 4 इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में रखेंगे तो 39 गुना 4, तो 4 चौक 16 160 में से 4 घटाएंगे 156। अब ये प्लस 36 इक्वल की इधर जाएगा -36, ये बराबर हो गया 3 पेन का कीमत, 156 में 36 गया तो 120, ये बराबर हो गया 3p। तो एक पेन का कीमत पता चल गया 120/3 मतलब 40, मतलब एक पेन का कीमत 40, एक नोटबुक का कीमत 39। पूछ रहा 19 पेन, एक पेन का कीमत 40, तो 19 पेन का कीमत हो गया 19 गुना 40। 15 नोटबुक, एक नोटबुक का कीमत 39, तो 15 नोटबुक का कीमत होगा 15 गुना 39। अब देखिए 19 गुना 40, तो 19 चौक 76 760 प्लस 15 गुना 39, तो 15 नमा 135 का 5 बचा 13, 15 तिया 45 और 13 आपका हो जाएगा 58। दोनों को जोड़ेंगे 5 8 6 14 7 5 12 और 1 13, टोटल कीमत हो जाएगा 1345, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे, ये लग रहा है काफ़ी अच्छा शिफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है FG का भाई है, का रखा है F जो है ना FG का भाई है, GH का पति है, G का रखा है H का पति है, H जो I की पुत्री है, H के बारे में कह रखा है कि वो I की पुत्री है। ठीक है, और I जो है ना J का पति है, J का पति है, तो ये पति हो गई, तो ये पत्नी हो गई, तो ये इसकी माता हो गई, ये इसकी माता हो गई। कहानी कर रहा है F का J के साथ संबंध, F का J के साथ संबंध, तो देखिए ये इसकी पुत्री हुई, ये पुत्री का पति और पति का भाई, पुत्री के पति का भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर,
देखिए अमित ने समान राशि साधारण और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले सीआई पर निवेश किया। 2 वर्ष के लिए निवेश किया 4% की दर से, और सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है 43, तो निवेश की गई राशि। तो देखिए 2 वर्ष के लिए क्या होता है, पी इंटू 2 वर्ष का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है सीआई माइनस एसआई। 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस, प्रिंसिपल आपको निकालना है। आर यहाँ पर दे रखा है 4, तो 4/100 का मतलब होगा 1/25। ठीक है, काट देते हैं यहाँ पर, वहाँ पर नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन है। 4/100 25, तो नीचे आएगा 1/25, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 2 बार आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू सी आई माइनस एस आई हो गया 43। अब देखिए ये P बराबर हो जाएगा 43 गुना 25 गुना 25। अब देखिए 25 तो यहाँ पर क्या करेंगे 100, तो यहाँ इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए। 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 जीरो चिपकेगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, और आपको पता है 625 में जब 16 से गुना करते हैं तो एक पर 4 जीरो क्या होता है, चिपक जाता है। तो 4 जीरो उसमें लगाने से बढ़िया है कि इस नंबर को 625 से गुना करने से आसान है कि 16 से डिवाइड कर दीजिए। इस 43 को पूरे के साथ नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे 16 से गुना होता है, तो इसका तो मतलब हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। ये आपको पता है, ये सब काम हमको ओरली ही करना रहता है, खाली 43 को 16 से डिवाइड करना है। 16 दूनी 32, 32 से 11 110, 16 छक 96, 16 छक 96, और इधर 110, तो 14 140, 16 अट्ठे 128, 12 120, 16 सती बढ़ोतल से 112, 8 16 पंचे 80। अब देखिए यहाँ पर आता था 2.6875, लेकिन यहाँ पे जब 10,000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि आपको पता है 625 गुना 16 मतलब इसका मतलब होता है 1 पर 4 जीरो। तो 1 पर 4 जीरो मतलब ये 4 जीरो इस 4 जीरो को खत्म करेगा तो बचेगा 26,875। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1980 किलोमीटर, 1306 और 540 किलोमीटर की दूरी 12 x और 36 की स्पीड से जाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। देखिए औसत चाल दे रखा 14 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल है 1980 प्लस 1306 प्लस 540, सबको जोड़ेंगे 6 4 8 4 12 का 2, बाकी 1 5 1 6 13 6 19 19 19 38, ये हो गया टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो देखिए 1980 किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से गया, तो समय कितना लगा, 12 कम 12 7, 12 छक 72, 72 6 12 पंचे 65, 165 घंटा। अब देखिए 1306 किलोमीटर की दूरी, 1306 किलोमीटर की दूरी एक्स की स्पीड से गया, यहाँ तो टाइम नहीं दे रखा है तो इसको मान लेते टी समय लगा, प्लस अब देखिए 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 540, 540 बटे 36, 18 तिया 54, 30 बटे 2 मतलब 15 घंटा समय लगा। ठीक है, अब यहाँ ये इक्वल की तरह के गुना होगा, तो देखिए 14 165 प्लस 15 70 180, इधर हो जाएगा 14 गुना 180 प्लस टी इज इक्वल टू हो गया 38 26। अब देखिए 14 अट्ठे 0, 18 चौक 72 का 2, बाकी 7, 18 7 25, 25 भी प्लस 14 गुना टी, तो 14 टी इज इक्वल टू हो गया 38 26। तो यहाँ से 14 टी बराबर होगा। अब देखिए 25 भी इक्वल के इधर आके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो 3826 में 2520 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से 14 टी ये बराबर हो गया 6, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1306, ये 14 टी का वैल्यू है। अब देखिए तो टी का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, 1306 बटे 14। अब देखिए टी एक्चुअली में क्या है, 1306 बटे एक्स, 1306 बटे एक्स, ये 1306 से 1306 कट गया तो एक्स बराबर निकल के आया 14, मतलब एक्स का मान होगा 14, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या है जिसके प्रत्येक विषम अंक में मतलब ओड नंबर में 1 जोड़ा, इवन में 2 घटाया, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा है 7, 7 ओड नंबर है तो 1 जोड़ेंगे तो हो गया 8, बाएं से दूसरा अंक और दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा है ओड 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 2, इस दोनों का योगफल पूछ रहा, तो 8 + 2 10, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधीय तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है, तो ग्राहियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, ठीक है, संवेदी सूचना प्रेषित करना, ऑप्शन नंबर
2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है। ए के जगह पे डिवाइड, बी के जगह पे गुना, सी के जगह पे प्लस। ये क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिएगा। यही दो टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। यदि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या 951 है, उसका पहला अंक 9। सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 127 है तो उसका तीसरा अंक 7। तो कह रखा सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटा दिया जाए, मतलब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना मतलब 7 - 2। 7 - 2 का मतलब होता है -2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? एक आयत है जिसकी छोटी भुजा लंबी भुजा से 15 सेंटीमीटर कम है। अब देखिए कह रखा है एक आयत है जिसकी छोटी भुजा लंबी भुजा से 15 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं कि लंबी भुजा है सर x + 15, तो छोटी भुजा हो जाएगा x। अब इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यही तो एरिया होगा, तो x² + 15x, ये हो गया इसका एरिया। अब कह रखा है ये जो एरिया का जो संख्यात्मक मान है वह उसके परिधि के मान के 5 गुने के बराबर है। तो इसका परिधि क्या होगा? तो परिधि हो जाएगा इस दोनों का सम 2x + 15, 2x + 15, ये तो l + b हो गया, इसका दुगुना, तो इसका दुगुना करेंगे तो 4x + 15 × 30, ये परिधि हो गया। इसके 5 गुने के बराबर है, इसके 5 गुने के बराबर है। अब देखिए x², 5 × 4 20x, इधर 15x, तो 20x 15x की तरफ घटेगा, तो 15 - 20x मतलब 5x। अब देखिए 30 × 5 150, 150 इक्वल के इधर आया तो -150 = 0। यही इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा? तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगा 150 है ना, 5 लाना है, 150 है 5 लाना है, मतलब 15 10। क्या होगा? 15 10, मतलब इसके 2 रूट निकलेंगे, 15 और 10, लेकिन 15 10 थोड़ी ना इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए बी का साइन माइनस और सी नेगेटिव है, तो छोटा वाला सेम साइन, छोटा वाला मतलब छोटा वाला के पहले -10 और बड़ा वाला का वैल्यू +15, मतलब x के जो दो वैल्यू निकलेंगे, x के जो दो वैल्यू निकलेंगे वहाँ पे x का वैल्यू, x का 2 रूट निकलेगा, एक निकलेगा 15 और एक निकलेगा -10। लेकिन यहाँ पर x भुजा की लंबाई है तो कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा, तो x का एक ही वैल्यू हो गया 15। तो क्या रखा? लंबी भुजा, तो लंबी भुजा यहाँ पर है x + 15, x + 15, x 15 निकला तो 15 + 15 कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 891 × 909। देखिए यहाँ पर सबका यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पर 1 और 9 को गुना कीजिए, तो 1 और 9 को गुना करेंगे तो 9 यूनिट डिजिट पे आएगा 9, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी दूसरा तरीका a² - b², 900 का स्क्वायर में से 81 घटा दीजिए तो भी आएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं वही है ना, 891, 900 - 9, 900 + 9, ठीक है, 900 - 9, 900 + 9, तो 900 का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए से 5 स्टार क्वेश्चन कहा जा सकता है। 5 स्टार क्वेश्चन ने क्या कर रखा है? कर रखा है ए बी केंद्र क्यू वाले वृत्त के लघु खंड में एक जीवा है, ये जीवा है, ठीक है, ठीक है, यहां से कहीं से भी होगा, इसको बाद में खींचेंगे। अब कह रखा पी दीर्घचाप एपी पर एक बिंदु है और वृत्त पर खींची गई रेखा एडी और बीडी है, मतलब वृत्त ये हो गया एडी और ये हो गया बीडी। इस पॉइंट का नाम दे देते डी, इसको कह देते ए और इसको कह देते बी। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो बना यही इसका जीवा है, यही इसका जीवा है, इसको मिटा देते, ठीक है, फिगर गंदा हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, अब कह रखा पी जो है ना दीर्घचाप एपी पर एक बिंदु है, पी मतलब इसके दीर्घचाप एपी पर एक बिंदु है। अब कुछ नहीं कीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है। अब कह रखा है एंगल एपीवी 39 है, एपीबी मतलब ये दे रखा है 39 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए कि इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। अब आपको पता है वृत्त के जीवा से, वृत्त के जीवा से सेंटर पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ये बात आपको पता होगा, बता देते क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ जीवा है तो वृत्त के सेंटर पे बना कोण
वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अगर ये x होगा तो ये कितना होगा 2x। तो ये 39 है तो ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा 39 गुना 2। 39 गुना 2 मतलब 78 डिग्री। 9 दूनी 18 कितना होगा, यही नहीं होगा सर, 39 गुना 2 78 डिग्री। अब एक बात और पता होगा, एक बात और पता होगा कि ये एंगल और ये एंगल का सम होता है 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम होता है 180। तो ये 78 हो गया, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 78। तो 180 में 78 घटाएंगे तो 102 डिग्री। 102 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर 2। तो ये एक 5 स्टार क्वेश्चन था ज्योमेट्री का। किससे किससे ये क्वेश्चन बना था कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत वैश्विक व्यापार समझौते में अधिक सक्रिय रूप में शामिल हुआ। वैश्विक व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत 1995 में किस संगठन में शामिल हुआ था, तो WTO ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला वाला है, क्या कर रखा है, देखिए सेम है, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं। ओ से भी OPQRSTUV 7वां पोजीशन। डी से के DEFGHIJ 7वां पोजीशन। F से N FEF GHIJKLMN 8वां पोजीशन। तो देखिए सब 7वां, यही 8वां है, तो यही असंगत ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल है जो एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 32 घंटा में भर सकता है। देखिए ए है, एक टंकी को 4 घंटा में भरा। दूसरा नल बी है जो उस टंकी को 32 घंटा में भरा। तीसरा नल सी है जो इसको 4 घंटा में खाली कर रहा है। तो देखिए 4 32 4 का एलसीएम हो गया 32। अब समझिएगा, ए 4 घंटा में 32 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 8, बी 32 घंटा में 32 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 1, सी 4 घंटा में 32 काम किया तो सी का एफिशिएंसी 8। लेकिन यह टंकी को खाली कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, -8। अब कह रखा है तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो कितना काम होगा, तो तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो जब तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो किस एफिशिएंसी से काम करेगा, 1 यूनिट से करेगा। अब देखिए खाली टंकी का 1/4 मतलब टोटल काम है 32 का 1/4 मतलब उसका 1/4। उस 1/4 को तीनों मिलकर कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब उनकी एफिशिएंसी का योग आ गया 1। ये 4 इस 32 को काटेगा 8 बार में, मतलब 8 घंटे में समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये फिर से आ गया एग्जाम वाला, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कर रखा है टी और क्यू के बीच केवल 5 व्यक्ति की परीक्षा है। यू की परीक्षा गुरुवार को होती है, मतलब यू की परीक्षा यहाँ है। एस की परीक्षा क्यू की परीक्षा के बाद होती है। एस की जो परीक्षा है वो क्यू की परीक्षा के बाद होती है, और आर की जो परीक्षा है वो पी की परीक्षा के ठीक बाद होती है। आर की परीक्षा पी की परीक्षा के ठीक बाद होती है। कर रखा है टी और क्यू के बीच में, टी और क्यू के बीच 5 व्यक्ति की परीक्षा है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, मतलब टी या क्यू यहाँ पर बैठेगा, या तो टी या क्यू यहाँ पर बैठेगा। अब देखिए क्यू और एस, पी और आर साथ में बैठेंगे। क्यू और एस, पी और आर साथ में बैठेंगे, और क्यू के बाद एस बैठेगा। अगर हम क्यू को यहाँ बैठाते हैं तो एस को यहाँ पे बैठना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बैठेगा कौन, टी। तो जब यहाँ पे टी बैठेगा तो यहाँ कौन बैठेगा, क्यू। अब क्यू के बाद बोल रहा है एस, पी के बाद कर रहा है आर, पी के बाद कर रहा है आर, तो भी और टी के बीच में तो एक व्यक्ति बैठेगा यहाँ पर भी, क्योंकि भी बच रहा है। कर रखा भी और टी के बीच में कितने एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो भी यहाँ टी यहाँ, तो उसके बीच में 3 व्यक्ति है, UPR ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 आसान है। आपको पता है DEF छोड़ G, HI छोड़ J, 2 छोड़कर MNO छोड़कर P, MNO छोड़कर P, तो 2 ही ऑप्शन P से शुरू हो रहा है यहाँ। अब देखिए P के बाद QR छोड़कर S, तो S के बाद आता है TU छोड़ेंगे तो उसके बाद आएगा भी, तो P के बाद भी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोप को इतना लिखा, ऑयली को इतना लिखा, तो ROPOI एली में एक ही लेटर कॉमन है, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन होगा, 539124 58 में एक ही डिजिट कॉमन है 5, तो O के लिए 5, ऑप्शन नंबर 3।
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने में 2 घटाए, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, तो अब की बार 10 घटाएंगे तो 832 में से 10 घटाएंगे तो 822, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? तो कलिंग का युद्ध, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार संवैधानिक कानून में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को लागू किया गया? तो मारवाड़ी बनाम मेडिसन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 18.32 कम है तो डेटा का माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा? देखिए अगर रिलेशन ये दे रखा माध्यिका का बहुलक के साथ, माध्यिका का बहुलक के साथ रिलेशन दे रखा और माध्यिका का माध्य से कितना अधिक होगा ये पूछा जाए तो डायरेक्ट बनाने का तरीका है 80.32 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो निकल के आएगा 40.16, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी तरीका आपको सिखा देते, कल भी सिखाए थे। माध्यिका जो है ना बहुलक से, माध्यिका बहुलक से 80.32 कम है तो यहाँ से बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? तो बहुलक बराबर हो जाएगा माध्यिका प्लस 80.32, माध्यिका प्लस 80.32। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा सर कि बहुलक वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। अब देखिए बहुलक की जगह पे ये लिख दे तो यानी यहाँ पर लिख सकते माध्यिका प्लस 80.32 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। अब देखिए ये माध्यिका इक्वल के इधर आएगा तो 3 माध्यिका में से 1 माध्यिका चला गया तो ये हो गया 2 माध्यिका। अब इधर हो गया 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य तो 2 कॉमन लेंगे तो माध्यिका माइनस माध्य। इधर बचा कितना 80.32, ये बराबर 2, ये 2 इसे 80.32 को काटेगा 40.16 बार में, ये माइनस माध्य इक्वल के उधर जाके प्लस माध्य हो गया, मतलब माध्यिका बराबर हो गया माध्य प्लस 40.16, मतलब माध्यिका माध्य से कितना अधिक है तो 40.16। इतना क्या प्रोसेस में बनाइएगा, डायरेक्ट ऑरली बनाना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में अनंतनाग में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो कला के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व घोषणाओं के संबंध में क्या निर्णय दिया? संदेहास्पद मृत्यु पूर्व घोषणा के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदानुक्रमित फाइल सिस्टम संरचना में रूट डायरेक्टरी का क्या महत्व है? तो यह फाइल सिस्टम पदानुक्रम में सबसे ऊपरी डायरेक्टरी है जहां से अन्य सभी डायरेक्टरी निकलती है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रखा है, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है। देखिए 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो योगफल है ना वो कर रखा है 7ab, उनके गुणनफल का 7 गुना, मतलब उनका गुणनफल ab का 7 गुना। तो आपसे पूछ रहा उनके वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, यानी आपको ए माइनस बी निकालिए, ए प्लस बी निकालिए, इस दोनों का प्रोडक्ट लिख लीजिए तो यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब देखिए लगाते हैं, अब यहाँ से सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से समझिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यहाँ 7ab, तो 7ab प्लस 2ab, तो ये किसका वैल्यू हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो 7ab प्लस 2ab हो गया 9ab, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 9ab। तो यहाँ से a प्लस बी निकल के आएगा स्क्वायर रूट अंडर 9ab, स्क्वायर रूट अंडर 9ab का मतलब होगा 3 बाहर हो जाएगा रूट ab, तो यानी a प्लस बी का वैल्यू पता चल गया 3 इंटू स्क्वायर रूट अंडर रूट ab। अब देखिए निकालना है a माइनस बी, क्या निकालना है a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, यहाँ पर ये प्लस तो होता नहीं है, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तब वैल्यू कुछ और आएगा, तब वैल्यू कुछ और आएगा। आइए यहीं पे सुधार देते हैं, ठीक है। अब देखिए
ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया 7ab माइनस 2ab, 7ab में से 2ab चला गया तो 5ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर 5ab, तो ए माइनस बी क्या होगा स्क्वायर रूट अंडर 5ab, तो यानी ए माइनस बी पता चल गया स्क्वायर रूट अंडर 5ab। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू 3 इंटू √ab इंटू √ab, यहाँ पर हो गया √ab इंटू √ab, तो 2 बार √ab है तो ab बाहर हो जाएगा, 3 भी रूट से बाहर है तो 3ab √5, 3ab √5 इसका वैल्यू होगा, और 3ab √5 एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही होगा, आंसर यही होगा, और ऑप्शन कोई भी मिलता जुलता नहीं है। अगर ये वाला रूट में मतलब ये रूट सिर्फ 5 तक होता तो यही इसका आंसर सही हो जाता, लेकिन है नहीं, तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना था, जो किए होंगे उनको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, ठीक है, तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु है, तो इसके आधार का व्यास 30 है, तो आधार का व्यास 30 है तो रेडियस कितना होगा सर? रेडियस हो गया 15, और स्लेंट हाइट यहाँ पर 113, तो एच स्क्वायर होगा, तो एच स्क्वायर बराबर एच मतलब यहाँ हाइट पी स्क्वायर माइनस मतलब एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 113 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 113 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 113 प्लस 15 128, 113 में से 15 गया, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 10 में से 1 गया 98, 128 गुना 98, तो देखिए 128 98 को लिख सकते हैं 49 गुना 2, 49 गुना 2, ये एच स्क्वायर का वैल्यू है, तो एच क्या होगा? स्क्वायर रूट अंडर। अब 128 गुना 2 256, 256 का स्क्वायर रूट 16, 49 मतलब 7, तो 49 का स्क्वायर रूट 7, तो एच बराबर हो गया 16 गुना 7, ठीक है, 16 गुना 7, तो 16 सत्ते होता है 112, 16 सत्ते होता है 112। तो आपसे पूछ रहा है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर है यहाँ पर 15 गुना 15, और एच है यहाँ पर 16 गुना 7, ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखिए 7 से 7 क्या हो गया? कट गया, ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, 16 पच्चे 80, 15 अट्ठी 120, मतलब 1200 गुना 22, 1200 गुना 22, 0 0, 22 दूनी 44 का 4 बाकी 2, 22 से कम 22 2, सॉरी 22 दूनी 44 का 4 बाकी 4, 22 से कम 22 और 4 26, तो 26,400, ऑप्शन नंबर 2। बाकी इसका आसान तरीका बताते हैं, देखिए यहाँ पर आएगा फॉर्मूला में 1/3 पाई, तो पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब 22 मतलब ये कुछ ना कुछ 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 3 8, 8 2 10, 7 6 13, तो 13 माइनस 10 3, 3 11 से विभाज्य नहीं, तो ये 11 से विभाज्य होगा नहीं। यहाँ देखिए 4 2 6, 6 में से 6 गया 0, 0 11 से डिवाइड है, मतलब ये 11 से डिविजिबिलिटी का नियम पर है। 5 4 9, 9 2 11, 4 3 7, 11 में से 7 गया 4, क्या 4 11 से विभाज्य नहीं, तो ये भी 11 से लगेगा नहीं। यहाँ देखिए 6 6 12, 3 2 5, 12 में से 5 गया 7, क्या 7 11 से विभाज्य नहीं, तो अगर आप 11 से डिविजिबिलिटी का नियम पे जाइएगा तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी पिरपंजाल पर्वतमाला पर मनाली के पास, ऑप्शन नंबर 3। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो 1869, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज मीरा और अशोक ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 41,000, 39,000 और 84,000 का निवेश किया। तो देखिए 3 व्यक्ति है, पंकज, ठीक है, मीरा और अशोक, 3 0 3 0 3 0 पहले ही काट दिए, तो इनका इनकम का जो रेशियो है, मतलब उनका जो शेयरिंग का रेशियो है 41:39:84, यही उनका प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, हाँ या ना। आगे पढ़िए, वर्ष के अंत में उनको टोटल लाभ हुआ 49,200, टोटल लाभ हुआ 49,200, तो उसने कुल लाभ का 29% पहले दान दे दिया, मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ ना, तो उन्होंने सोचा कि 29% दान कर दिया जाए, तो अगर 29% दान किया तो उनको मिला कितना, बचा कितना, 71%, मतलब 71/100, 00 से 00 बच गया। अब ये जो बचा है ना, ये बचा वो तीनों आपस में बांटेंगे, तो यहाँ देखिए 41 39 40 40 80 80 80 160 4 164 यूनिट, मतलब ये 164 यूनिट का ही वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि यही पैसा तो आपस में शेयरिंग होगा। अब ये 164 इसको काटेगा 3 बार में, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, 3 एकम 3 7 21, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 213, 1 यूनिट का वैल्यू आपको पता चल गया 213। तो यहाँ से आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? अशोक का हिस्सा,
तो अशोक को कितना हिस्सा मिला, 84 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 213, तो 84 यूनिट का वैल्यू होगा 84 गुना 213। यूनिट डिजिट पे बात कीजिएगा तो सब अलग है, तो 4 गुना 3 12, 4 गुना 3 मतलब 12, मतलब यूनिट डिजिट पे 2, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे गुना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए CAA 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, तो जन्म प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और बाद भी एक संख्या, दो संख्या के बीच में प्रतीक, दो संख्या के बीच में प्रतीक, दो संख्या के, हाँ यहाँ एक दो संख्या के बीच में प्रतीक, एक यहाँ है दो संख्या के बीच में प्रतीक, और कहीं नहीं है, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% तक धीमी हो सकता है, तो UNCTAD, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके प्रीवियस के सेटों में भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए। तो रवि तेजा जी ने कहा था सर एकागो बढ़िया क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए, तो ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने कराया, ऐसा नहीं है कि कराया नहीं है, कल के भी शिफ्टों में देखे थे, परसों के भी शिफ्टों में देखे थे, उसके पहले वाले शिफ्टों में भी देखे थे, क्योंकि इधर प्रीवियस 6-7 शिफ्टों से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 ही आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ऐसे आसान है, लॉजिक लगाना है, आसान है, लॉजिक लगाना है, और आने वाले शिफ्टों में भी जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इधर से देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में अब यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बनाइएगा जरूर, क्योंकि रवि तेजा जी बोले थे कि एकागो बढ़िया क्वेश्चन भी हम लोगों के लिए छोड़ा जाए। तो देखिए अगर बात करेंगे कौन कौन सा स्टूडेंट है जो प्रश्नों को बना रहे और सवाल का जवाब दे रहे, तो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा था, तो उस दोनों क्वेश्चन का जवाब एक रवि तेजा जी ने दिया था, और एक व्यक्ति का नाम था, एक और व्यक्ति का नाम था, रुकिए बता देते, क्या नाम था, निखिल जी कानपुर वाले हैं शायद, ठीक है, वो थे, 1 मिनट बता दे रहे, हाँ निखिल गुप्ता कानपुर वाले। तो एक रवि तेजा जी और एक है निखिल गुप्ता कानपुर वाले, तो ये दोनों डेली वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, देखते नहीं है, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। तो मैं वैसा क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ कि जो बने ना, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका है, 4 से 5 बार ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, तो इसीलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, ओड में 1 जोड़े, इवन में 2 घटाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, तो 5 ओड है 1 जोड़ेंगे 6, 2 इवन है तो घटाएंगे 0, 1 ओड है 1 जोड़ेंगे 2, 4 इवन है तो 2 घटाएंगे 2, 6 इवन है 2 घटाएंगे 2, 3 ओड है 1 जोड़ेंगे 4, 7 ओड है 1 जोड़ेंगे 8। तो देखिए 2 है ना 3 बार आया, तो कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, सही लिखे है ना सर, 5 कर का विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और सम में 2 घटाया जाए, तो 5 है ओड 1 जोड़े 6, 2 इवन है तो 2 घटाएंगे 0, 1 ओड है 1 जोड़े 2, 4 इवन है 2 घटाएंगे 2, 6 है ना सर, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 ना आएगा, 6 में 2 घटाएंगे 4, तो यहाँ पर देख सकते 2 बार आया और 4 भी 2 बार आया, मतलब 2 ऐसी संख्या है जो 1 से अधिक बार आई है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत सरकार ने दूर संचार क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक नया कानून बनाकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को बदल दिया। इस नए कानून का नाम है दूर संचार अधिनियम 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धावक है जो 5 दौड़ 5, 8, 6, 7, 9 किलोमीटर की दूरी तय करते, तो औसत दूरी पूछा जा रहा है। देखिए क्या करेंगे, औसत दूरी निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डाटा, 8 5 13, 13 7 20, 6 26 9 35 डिवाइडेड बाय टोटल डाटा 5, तो 35/5 मतलब 7 किलोमीटर पर आवर इसका औसत दूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाहत सिंह ने 2025 में महिला स्क्वेयर का खिताब कहाँ जीता, तो मुंबई में इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर इवेंट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये आसान सा क्वेश्चन है, क्या रखा है, 34 पुस्तक का SP 17 पुस्तक के CP के बराबर है,
तो यहाँ से आपको पता है CP पता चल गया 34, SP पता चल गया 17, मतलब 34 का सामान को 17 पे बेचे, 34 में खरीदे 17 में बेचे, तो कितने का लॉस लिए 17 का, कितने पर 34 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, यह 17 इस 34 को 2 बार में, ये 2 इस 100 को 50 बार में, मतलब 50% का हानि, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 घंटे और 7 दिन का अनुपात। तो देखिए ये घंटा ये दिन, तो पहले दोनों को घंटा में, ये 76 घंटा हो गया और ये 7 दिन को घंटा में बदलेंगे तो 7 गुना 24, 7 गुना 24। अब देखिए ये 4 से कटेगा 19 बार में, ये 4 से कटेगा 6 बार में, तो 7 गुना 6 हो गया 42, मतलब उनका जो अनुपात हो जाएगा 19:42, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों के बाद, मतलब काफ़ी शिफ्टों के बाद देखने को मिल रहा है। आसान सा क्वेश्चन है। कर का पहला घटक एक प्रतीक, पहला घटक प्रतीक और अंतिम घटक संख्या है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दे, मतलब 8 के जगह पे 5 का कूट और 5 के जगह पे 8 का कूट, तो 5 के जगह पर J और 8 के जगह पर मतलब लास्ट में Q, बीच में 4 8 है, तो 4 के लिए B और 8 के लिए A, तो JB AQ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया परीक्षा वाला क्वेश्चन। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। B की परीक्षा मंगलवार को, B और P के बीच ठीक 2 लोगों की परीक्षा, 1 2, B और P के बीच में 2 लोगों की परीक्षा। S की परीक्षा T से ठीक पहले और Q की परीक्षा R के ठीक बाद, मतलब ये दोनों का पेयर बनेगा, ये दोनों इसी स्थान पर रखे जाएंगे, इसके अलावा और कहीं पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, आगे का रखा T और R के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा, मतलब T और R के बीच में अगर हम यहाँ R दे देते, यहाँ Q दे देते, तो S और T यहाँ होगा, तो R और T के बीच में 3 व्यक्ति, जबकि बोल रहा R और T के बीच में एक व्यक्ति, मतलब S यहाँ बैठेगा, T यहाँ, ठीक है, और R यहाँ बैठेगा, Q यहाँ, ना कि यहाँ। तब यहाँ पर देखिए T और R के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा कर रखा। S से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा, S यहाँ है, तो S से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा, तो एक की परीक्षा सोमवार को, एक की परीक्षा मंगलवार को, टोटल 2 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 संख्याएं इस अनुपात में है, उनका LCM 6930 है, तो उनका SCF आपसे पूछा जा रहा है, उनका SCF। अब देखिए अनुपात रेशियो में दे रखा है, तो वो संख्या क्या होगा, तो मान लेते हैं संख्या x है, 9x है और 7x है। अब देखिए 9x 7x x है, तो इसका SCF क्या होगा, वही x होगा। ठीक है, तो LCM दे रखा है, तो 9x 60x का LCM कितना होगा सर, 9 गुना 7 गुना x, यही इसका LCM होगा, और ये यहाँ पर दे रखा है 6930। अब देखिए 9 सत्ती 63, 63 एकम 63 6, 63 एकम 63 0, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 110, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम रसोई में गैस स्टोव के निकट जलती हुई माचिस लाते और गैस स्टोव का नोब चालू करते हैं, तो यह किस प्रकार का दहन है, तो तीव्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो 60%, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61 तो आपके लिए होता है, पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ US, तो S इधर से OPQRS, तो O के 2 पोजीशन पहले, तो O के 2 पोजीशन, O के पहले N आता है, उसको छोड़ना, और उसके पहले M, चारों ऑप्शन शुरू हो रहा है। HIJ, H के बाद I छोड़ J, तो H के पहले आता है GH, G को छोड़ना, और G के जस्ट पहले आता है F, तो M के बाद F। J के छोड़ L, तो J के पहले आता है I, और I को छोड़ना, उसके जस्ट पहले आता है H, तो MFH, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 6 मार्च 2025 तक बर्लिन में कौन सा पर्यटन मेला आयोजित किया गया, तो ITBP बर्लिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह 24 फरवरी 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार बाल गवाही के संबंध में कौन सा कथन सही है, यदि बच्चों का साक्ष्य स्वैच्छिक, विश्वसनीय और अप्रशिक्षित पाया जाता है तो वह स्वीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सेटिंग्स बदलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 11 OS सेटिंग्स मेनू ओपन करता है, तो विंडोज कुंजी +I, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक विक्रेता, ठीक है, अपने क्रय मूल्य से अधिक परसेंट 28% अधिक अंकित करता है, मान लेते CP 100 है, तो 28% अधिक अंकित किया, मतलब MP हो गया 128, ग्राहक उस पर 25% की छूट देता है,
25% की छूट देता है, 128 पे 25% की छूट दिया, तो लिया कितना 75%, 75% का वैल्यू 3/4, तो 128 का 3/4 ही SP होगा। ये 4 इसको काटेगा, 4×3=12, 4×2=8, 32 × 3 तो 96, मतलब 100 का सामान को 96 पे बेचे तो लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 4 का। 100 पर कितना? तो 4% का हानि। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? ब्रिटिश समाज के भीतर स्वशासन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A:B, B:C, C = 4A, B = 10 तो C का धनात्मक मान पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों का प्रोडक्ट ही इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो यहाँ से B² बराबर हो गया A×C के। अब देखिए C बोल रहा है 4A के बराबर, यानी C की जगह पर 4A लिख दे तो यहाँ पर हो जाएगा A×4A। ये किसका वैल्यू? B² का वैल्यू A×4A मतलब 4A²। तो B² का वैल्यू 4A², तो यहाँ से B का वैल्यू पता चलेगा 2A। अब B यहाँ पर 10 है, तो 10 बराबर हो गया 2 × A, तो यहाँ से A पता चल जाएगा 5, क्योंकि 2A = 10, तो A बराबर हो गया 5। C का धनात्मक मान पूछ रहा है, C बराबर है 4A के। A का वैल्यू पता चल गया, A का वैल्यू पता चल गया 5, तो 5 × 4 तो 20, C का वैल्यू 20, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए 273 में 224, 13 में से 4 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 49 घटाए। 224 में 180, तो यहाँ पे 4, 22 में से 8, 18 4 22, 49 44, 5 घटाए। यहाँ पर देखिए 10 में से 1 गया 9, और 17 में से 4 गया 3, मतलब देखिए 49 में से 5 घटाए 44, 44 में से 5 घटाए 39, 39 में से 5 घटाएंगे तो 34, और 34 में से अब बार 5 घटाएंगे 29, मतलब 107 में 29 घटा दीजिए, वही उत्तर होगा। तो 17 में से 9 गया 8, 9 में से 2 गया 7, तो 78 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप विंडोज़ OS में USB फ्लैश ड्राइव से क्या फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है? या तुरंत अस्थायी रूप से डिलीट हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन में पैटर्न समझना है, ठीक है। तो ये 3 है, 3 का स्क्वायर में से 15 घटाएंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 15 मतलब -6, मतलब स्क्वायर करने पर घटाने पर बीच वाला। 25 का स्क्वायर हो गया सर 625, 625 में 43 घटाएंगे तो हो जाएगा 582। तो इस तरीके का पैटर्न। तो देखिए यहाँ 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 50, लेकिन है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। 16 का स्क्वायर है 256, 256 में 19 घटाएंगे, 256 में 19 घटाएंगे तो यहाँ पर आना चाहिए 16 में से 9 गया 7, 4 में से गया 3, मतलब यहाँ आना चाहिए था 237 है, नहीं ये भी खत्म। 19 का स्क्वायर होता है 361 में से 31 घटाएंगे तो ये आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गया। यहाँ बचा 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 45 घटाए तो 14 में से 5 गया 9, 13 में से 4 गया 9, 99 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, SS14 एक निश्चित तरीके से WP4 है, तो STUVW चौथा पोजीशन, तो Q से चौथा पोजीशन Q, OPQ, RSTU चौथा पोजीशन U। अब देखिए SP, तो इधर से इधर गया PQRS तीसरा पोजीशन, तो G से तीसरा पोजीशन पहले क्या आता है D, तो U के बाद D एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन से चलना है, तो D के जस्ट पहले C T, अब देखिए QRST तीसरा पोजीशन, तो U है, तो U के जस्ट बाद V, अब R से तीसरा पोजीशन आ गया RSTU, तो V के बाद U, V के बाद U। अब देखिए यहाँ पर F है, तो F के जस्ट बाद G, तो Q के जस्ट पहले P, Q के जस्ट पहले P, VUP CQG, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन से ही जाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर देखिए 900 का स्क्वायर रूट होगा 3, अब इस 139 में 30 जुड़ गया तो हो गया 169, उस पर स्क्वायर रूट है तो 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13, 212 + 13 225, 225 का स्क्वायर रूट 15, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य चारों ओर से स्थल रुद्ध तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? तो दीफू दर्रा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन से चेक करना है, बिल्कुल बनने वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए छोड़ रहे, ये भी आपके लिए छोड़ रहे।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का भी सॉल्यूशन। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में से किस मिसाइल प्रणाली के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए? तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। एफ से के, एफ ई एफ, जी एच आई जे के 5वां पोजीशन, जे से ओ जे के एल एम एन ओ 5वां पोजीशन, जेड से ई जेड ए बी सी डी ई 5वां पोजीशन, एस से डब्ल्यू एस टी यू वी डब्ल्यू ये 4था पोजीशन, ओ से एस पी क्यू आर एस 4था पोजीशन, जे से एन जे के एल एम एन ये भी 4था पोजीशन। तो 5वां पोजीशन ही की है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपको पता है 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 का विविक्तर नो है। विविक्तर मतलब डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट मतलब डी दे रखा है नो, और डी क्या होता है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का वैल्यू हो गया नो। बी के जगह पर है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस 4, ए के जगह पर है 1 और सी के जगह पे के, तो 9 माइनस 4 के बराबर 9, तो 9 से 9 चला गया, तो माइनस 4 के बराबर 0, तो यानी 4 के बराबर 0, तो 4 के बराबर 0 मतलब के का मान 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में भरा जाता है। यदि दी गई समान क्षमता के 9 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो वही सेम कहानी, m1d1 बराबर m2d2, यहाँ पे मेन की जगह पे पाइप है, तो 43 पाइप 40 मिनट में भरते हैं, तो 9 पाइप कितने समय में भरेंगे? तो x समय में। ये 9 नेक्स्ट स्टेप में इक्वल के इधर आके क्या होगा? डिवाइड, 9 यहाँ से हटा, 43 गुना 40 0, चरतिया 12 का 2, बाकी एक चरचुक 16 और एक 17, 1720 बटे 9 मिनट में टंकी भराएगा। तो 9 एकम 9, 8 82, 9 नमा 81, 1 0, 9 एकम 9, 1 0, 9 एकम 9 मतलब 191.11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन। टोटल कितने व्यक्ति है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। बी टी के बाएं से तीसरा, आर एस के बाएं से दूसरा, ए आर के बीच में टी बैठा है, आर और एस से चलते हैं। आर एस के बाएं से दूसरा, आर जो है ना एस के बाएं से दूसरा, एस के बाएं से दूसरा, ए और आर के बीच में टी, ए और आर के बीच में टी मतलब ए यहाँ बैठेगा, तो ए और आर के बीच में टी। बी टी के बाएं से तीसरा, बी जो है ना टी के बाएं से तीसरा, 1 2 3 मतलब बी यहाँ पे बैठेगा। कर रखा सी बी का पड़ोसी नहीं है, मतलब सी यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि सी बी बगल में नहीं बैठेगा, तो सी यहाँ बैठेगा, तो एक पर्सन बच गया डी, तो डी यहाँ। तो कर रखा डी के दाएं, तो दायां मतलब इधर, डी के दाएं से गिनेंगे तो डी और आर, तो डी यहाँ है, आर यहाँ है, तो उसके बीच में 2 व्यक्ति हो गया, ए और टी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से 27 अप्रैल 2025 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सानू के घर से कार्यालय तक की दूरी 5 किलोमीटर है, सुबह वह इस दूरी को 1 घंटे में जाता है, मतलब इधर से इधर 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में गया, जबकि शाम को वह थका हारा रहता है तो आने में 30 मिनट अधिक लगाता है, मतलब 1 घंटा में गया तो आया 1 घंटा 30 मिनट में। तो 2 तरफा यात्रा के दौरान उसकी चाल, तो औसत चाल बोल रहा, तो आपको पता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, गया 5 आया 5, तो 5 + 5 10। समय कितना लगा? तो जाने में 1 घंटा, आने में 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का मतलब 1:1/2, तो 2 एकम 2 और 1 3/2, गया 1 आवर में, आया 3/2 आवर में, तो टोटल समय कितना लगा? तो 1 + 3/2, तो 2 एकम 2, 2 और 3 5/2, ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 2 मतलब 4 घंटा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारत में समय के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से आ गया वही वाला, 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में सिमिलरिटी नहीं होगा, ठीक है, 1 में सिमिलरिटी नहीं। अब देखिए, जी के बाद HIJ के 4था पोजीशन,
वाई से सी, वाई जेड ए बी सी, सी जी एच आई जे के चौथा, डी ई एफ जी एच चौथा, आर से बी एस टी यू बी चौथा, इधर से नहीं चेक करेंगे अब इधर से, यू के बाद भी बी यू, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सातवां पोजीशन, एन से टी एन ओ पी क्यू आर एस टी छठा पोजीशन, आर से वाई आर आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई सातवां पोजीशन, एफ से एम ई एफ जी एच आई जे के एल एम सातवां पोजीशन, छठा पे ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम को इतना टर्न को इतना, तो रोम और टर्न में एक ही वर्ड है आर, एक ही लेटर है आर, डिजिट क्या 7 2 4 5 5 6 8 9, तो उसके लिए एक ही डिजिट कॉमन 5, तो आर के लिए 5 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर अपनी फाइलों को व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका क्या है, तो विभिन्न प्रकार की फाइलों को अलग अलग फोल्डरों का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी डाटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाया जाए, तो सबसे छोटा नंबर, तो यहाँ पे सबसे छोटा एक ही नंबर है 14, उसके बाद 2 पे चलते हैं, 2 पर है और कोई नंबर नहीं 29, 29 के बाद 3 पे चलते हैं, तो 3 पे पहला नंबर मिला 31, फिर 3 पे कोई नंबर है 36 है, 36 के अलावा कुछ नहीं, तो 31 के बाद 36, फिर 4 पे चलेंगे तो 40, उसके बाद 40 के बाद है 44, फिर उसके बाद है 46। अब देखिए गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब n कितना है 11, n 11 मतलब ओड संख्या, जब ओड संख्या होता है तो n प्लस 1 बटे 2वां पद, n प्लस 1 बटे 2वां पद, तो 11 प्लस 1 हो गया 12, 12 बटे 2, 12 बटे 2 मतलब इसका छठा पद ही इसकी माध्यिका कहलाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो छठा पद है 44, यही इसकी माध्यिका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करते समय कोई नई लाइन प्रारंभ करने के लिए किस कुंजी को दबाना चाहिए, तो इंटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग सुधार 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा था, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण की अनुशंसा की थी, तो नरसिम्हम समिति ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 94 देखने से पहले देखिए, आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 16 जून का सेकंड शिफ्ट का भी पेपर यहाँ पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने टोटल 25 शिफ्टों का ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का सॉल्यूशन किया है, जिनको देखना वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। देखिए मैंने क्या क्या आप सभी को कराया, तो आपको पता होगा कि आरआरबी का सबसे पहला एग्जामिनेशन एएलपी का ये लिया गया था आपका 25 से 29 नवंबर 2024 को, उसका मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसके बाद आरआरबी जेई का पेपर हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन चला था दिसंबर में, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का मैंने मैथ के पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन कराया है। और उसके बाद हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो जो जो नहीं देखे सारे चीज़ों का प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर जिन्होंने शुरू से ही देखा होगा उनको पता होगा कि रीजनिंग का पूरा पैटर्न सेम है, मैथ के प्रश्नों का भी पूरा पैटर्न सेम है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में कि उनको कितना फ़ायदा हुआ, आप चैनल पर जाकर उन सारे कमेंट्सों को भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो इसलिए बोल रहे कंप्लीट देखिए, जो नहीं देखे हैं उनको पता नहीं है कि पूरा का पूरा पैटर्न जो है ना प्रीवियस, मतलब जो अभी एग्जामिनेशन 6 महीना में रेलवे ले रहा उसी पर पूरा का पूरा आधारित है। ये क्वेश्चन है 1.22 मतलब 1.22 मतलब 1.2 का रेकरिंग, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2 का रेकरिंग। इधर तो 1 है, ये 0.2 का रेकरिंग मतलब कितना नंबर पे रेकरिंग, 2 पर, कितना बार एक ही नंबर पे रिपीट हो रहा, तो 1 + 2/9, 1 + 2/9 डेट मीन्स 11/9 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, इसी शिफ्टों में मैंने ये क्वेश्चन 2 बार करा दिया, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार करा दिया है, तो ये भी क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, सिर्फ 2 ही बच्चा मत कीजिए, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं जो डेली देखते हैं कम से कम कमेंट जरूर कीजिए कि आपसे ये सब क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, वीडियो देखने से आपको उतना बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखिएगा और जब आप साथ में देख रहे और साथ में क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे तब वो 100% आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 96 तो बनाता नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97।
1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा फरवरी 2025 के दौरान संसद में पेश किए गए नए आयकर विधेयक में परिवर्तन नहीं है? निरंतरता और प्रयोज्यता सुनिश्चित किए बिना मौजूदा कराधान सिद्धांतों को हटाना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैथ के। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1300, 4 वर्षों में इतना। ये 2 वर्ष का अमाउंट, ये 4 वर्ष का अमाउंट। इस 4 वर्ष का अमाउंट में 2 वर्ष का अमाउंट घटाएंगे तो निकलेगा 2 वर्ष का एसआई। तो 2100 में 1300 घटाएंगे तो 13 8 21, मतलब 2 वर्ष का एसआई पता चल गया 800। अब 2 वर्ष का एसआई 800, ये हो गया एसआई, बराबर होता है प्रिंसिपल। तो देखिए 2 वर्ष का अमाउंट 1300, 2 वर्ष का एसआई 800, तो 1300 में से 800 चला गया तो 500, तो ये हो गया प्रिंसिपल। ये कितना साल का ब्याज है? 2 साल का, तो टाइम हो जाएगा 2। रेट आपको निकालना है बट्टे 100। आप देखिए डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये 5 गुना 2 10, 10 एक जीरो को काट देगा तो यहाँ से आर बराबर निकलेगा 80%। 80% मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सम अष्टभुज के विकर्णों की संख्या। देखिए विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। अब देखिए अष्टभुज है मतलब उसमें भुजाओं की संख्या 8 है, मतलब n का वैल्यू 8। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कीजिए 8 इंटू 8 माइनस 3 होता है 5/2। ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 5 हो गया 20। ऑप्शन नंबर 2। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखा है और साथ में प्रैक्टिस किया है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे कंपाइल पीडीएफ पहले से ही डाला जा चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 16 जून 3rd शिफ्ट का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।